ट्रंप ने कह दिया है कि पाकिस्तान ने 8 जहाज गिराए। हम 10 का वेट करेंगे, फिर उसके बाद बातचीत होगी। पहले मतलब 7 कहे, 5 कहे, 6 कहे, 7 कहे, अब 8 पे चले गए। तो अब पाकिस्तानियों को भी डाउट हो गया है कि भैया ये चल क्या रहा है। यकीन करें, आई विल कॉल इट लिटरली अ ड्रामा। ठीक है जी, आप रोज खड़े होते हैं, मतलब चले यार 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 5 दफा, 10 दफा आपकी कोई स्पीच, आप अपने मुल्क के अंदर हैं, आप किसी इवेंट में बाहर किसी और कंट्री में जा रहे हैं, आप शर्म शेख में खड़े हैं, आप आसियान समिट में जा रहे हैं, आप जो है वो साउथ कोरिया में खड़े हैं, सेउल में, हर जगह आपने यही कहानी सुनानी है यार। अब तो मतलब सच बता दूं, मतलब एज ए पाकिस्तानी में कहूं, चलो यार ठीक है, आप कहते हो ना जंग हुई, लाजमी सी बात है नुकसान हुआ होगा ना, दोनों तरफ पे नुकसान हुआ होगा। ऐसे तो नहीं कि वो बैठे हुए हमें देख रहे होते, हम कहते नहीं नहीं जी हम तो आपके जहाज गिराएंगे, वो कहते नहीं नहीं तुसी गिरा दो यार, हम बाद में फिर देख लेंगे। ऐसा तो नहीं था ना, उनके पास जहाज भी थे, उनके पास हर किस्म के मिसाइल्स भी हैं, उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजीज भी हैं। यार जंग है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ये नहीं होता कि आप कहें कि जी ये कैसे हो गया। ये कोई ईरान इजराइल की जंग नहीं थी कि ईरान के पास एयरफोर्स तक नहीं थी, या पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग नहीं थी कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है और आप यहां से ड्रोन भेज दें। दोनों के पास स्टेट ऑफ द आर्ट एयरफोर्स मौजूद है। लेकिन मैंने कहा कि ये मामला तो हमारे और उनके दरमियान है ना, डिस्प्यूट तो हमारे और उनके दरमियान है, मतलब अच्छे भी हम होंगे या बुरे भी हम ही होंगे ना। उन्होंने तो अपना फायदा उठाना है, उन्होंने तो अपना गन बेचना है, उन्होंने अपनी तोप बेचनी है, उन्होंने अपना जहाज बेचना है, उन्होंने ये करना है। उनकी ये नजर है कि यार तकरीबन $100 बिलियन, पूरा तो नहीं लेकिन $100 बिलियन के करीब करीब बजट है डिफेंस का इंडिया का। उनकी नजर है, हमारे पास भी 20-30 अरब डॉलर हम जैसा मुल्क भी लगाते हैं जो $150 अरब के कर्जों में डूबे, तो उसकी नजर इस पे भी है। उसको पता है कि अगर ये माहौल गर्म रहेगा तो फिर भाई लाजमी सी बात है, अगर उनको लगता है कि यार इन्होंने 10-12 अरब डॉलर्स के जहाज खरीद लिए फ्रांस से, तो भाई उसका दिल तो करेगा ना, उनकी भी राल टपक रही है कि यार मेरे जहाज खरीद लें, उनका भी तो वही बिजनेस है ना। उनका ये दिल नहीं करता कि नहीं नहीं ठीक है यार मोदी साहब मेरे बड़े अच्छे, मतलब बेस्ट बड़ी है मेरे, मैं नहीं यार कोई नहीं यार जहाज मैं तो कहूंगा यार मतलब सुलह करो, ये करो करो, नहीं वो ये नहीं कहेंगे, वो ये कहते हैं, जताते हैं, और जितने जहाज गिरा दिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो मतलब ये नहीं बताते कि भाई इस जहाजों की क्या हिस्ट्री, और ये हर दफा इसके अंदर एक का इजाफा कैसे हो रहा है। अब तो 4-5 महीने हो गए, तो चलो उन दिनों में तो मैं समझ सकता हूं, हफ्ता 10 दिनों में हो सकता है ऊपर नीचे काम हो सकता है। वो कहते हैं हमने आपके 11 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय किए, हम कहते हैं नहीं जी हमने आपके 5 या 6 जहाज गिराए, ठीक है ना, दोनों तरफ से क्लेम्स है। अच्छा अब क्या है, अच्छा वो कहें कि नहीं जी पाकिस्तानी एयरफोर्स का तो कोई जहाज नहीं बचा, बल्कि वो रसालपुर के अंदर जो ट्रेनी जहाज होते हैं वो भी नहीं बचा। तो यार ये तो एक मजाक होगा, लेकिन भाई जंग थी ना, उनके मिसाइल भी आ रहे थे, उनके ड्रोन्स भी आ रहे थे, उनके जहाज हवा में उड़ रहे थे, हमारे जहाज भी हवा में उड़ रहे थे, तो बड़ी नुकसानात हुए होंगे। लेकिन इसको आपने बस कर दो यार, आगे बढ़ दो, या तो आप ये कर दो ना कि हाँ यार ये दोनों कंट्रीज हैं, नेबर्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान मतलब हम बात करते हैं, नरेंद्र मोदी साहब को भी ऑन बोर्ड लेते हैं जिसे कहते हैं, और पाकिस्तान वालों से भी बात कर लेते हैं कि यार बस कर दो, बस बहुत हो गया, इतनी सारी जंगें हो गई हैं, अब इतना सारा नुकसान हुआ है, ठीक है, इंसानी जानों का, माली से हटकर बात कर। तो ये नहीं करेंगे, बस यही करेंगे जिसे कहते हैं ना शोशे छोड़ना। और यकीन करें, अब तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तो पता नहीं बोलेगा, लेकिन यकीन आप, मैं बिल्कुल सीरियस नोट पे ये बता रहा हूं कि यार नरेंद्र मोदी साहब उनको कहे कि भाईजान बस कर दो यार, मतलब आपने बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि हमें और उनको बिल्कुल ही ऐसे समझा हुआ है कि ना उनको कुछ पता है ना इनको कुछ पता है। यार दोनों की आबादी मिलाकर कम से कम जाके 160 करोड़ की पॉपुलेशन बनती है पाकिस्तान और इंडिया की, और हर तरह के लोग हैं, बुरे भी होंगे लेकिन बहुत अच्छे अच्छे काबिल लोग भी पाए जाते हैं इन दोनों कंट्रीज के अंदर। मतलब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी रखता है हिंदुस्तान, चलो पाकिस्तान के अगर ट्रैक पे आ जाए तो 1 ट्रिलियन की तो इनकी भी हो सकती है ना। लेकिन बात मुसीबत यह कि अगला जाके 10,000 किलोमीटर से वहां से बयानात दे रहा, इधर हम एक दूसरे को जिसे कहते हैं कि हर दूसरा वो हमारे वो कबड्डी का जिसे कहते हैं ना पतुन मारते हैं, जब हम याद ओ जी यार, मतलब मैं कहता हूं यकीन करो, हमें इन तरह के लोगों से निकलने के लिए मैं कहता हूं कोई प्रॉपर रास्ता निकालना चाहिए जिस तरीके से भी। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ ये कि पहले तो लोग फिर भी शायद पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश होते थे कि अच्छा हमने इतने जहाज गिरा दिए, लेकिन अब आज मुझे इतनी हंसी आई है सोशल मीडिया देखकर कि पाकिस्तानी भी कह रहे भाई ये क्या मजाक लगा रखा है। तो उन्होंने ये भी किसी ने लिखा था कि अब तो ये हमें इंसल्ट लग रही है, एक बल्कि मैंने रीट्वीट भी किया है, किसी ने लिखा है पाकिस्तानी ने
कि भाई ये तो अब हमें इंसल्ट लग रही है कि ट्रम्प जो है वो जहाज बढ़ाता चला जा रहा है, ये क्या चल रहा है। तो डॉक्टर साहब, क्या कोई कोई नहीं है जो ट्रम्प को रोक सके? इनके एडवाइजर्स होंगे, इनके ऑफिस में लोग हैं, और हर एक के होते हैं, प्रेसिडेंट के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं इनके। इन्हें कोई बताता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं भाई। ट्रम्प साहब किसी के सुनते नहीं है ना, वो एक कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन रहे हैं, वो पॉलिटिक्स को भी बिजनेस ही समझ रहे हैं। तो उनका एडवाइजर जो होता है, जो उनकी लाइन नहीं टो करता है, उसको तो वो फायर कर देते हैं, या जिसको फायर नहीं करते उसको वो है FBI से परेशान करवाते हैं। आप देखिए जिस तरीके से आज की डेट में वो बिहेव कर रहे हैं, वो लगता है वो कोई राजा है भाई। He behaves just like any king. He doesn't behave like a elected president. और आपके मोदी जी, फकर भाई ने कहा कि मोदी जी को कहे कि भगवान का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, जीसस क्राइस्ट का वास्ता चुप हो जाओ, पर उसके बाद वो चुप हो जाएंगे। हमें तो ये डर है कि मोदी जी ने कहीं बोल दिया कि भाई तू चुप हो जा, गलत बोल रहा हो, कहेंगे नहीं 160 इनके गिर गए, पूरा का पूरा वही गायब है। आप नहीं चुप करा सकते अगले आदमी को, जिसे कहते हैं वर्बल डायरिया है, वो दुनिया को जिसे कह लीजिए कि रूल करना चाह रहे हैं, गवर्न करना चाह रहे हैं, वो संभव नहीं है। ट्रम्प साहब इज अ वेरी एसेंट्रिक पर्सन, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई चुप करा सकता है, उनको कोई बोल सकता है। जो वो उनके मन में आता है वो करेंगे, और जो उनके मन में नहीं आता है वो नहीं करेंगे। आप उनको नहीं करवा सकते। इज नॉट अ कन्वेंशनल पॉलिटिक्स, इज अ फिल्दी रिच मैन। सर इतना पैसा है, वो अपने हिसाब से चीजों को चलाए हैं। ही वॉज अ सेलिब्रिटी इन जिसे कह लीजिए अमेरिका। सो आई डोंट थिंक ही कैन बी स्टॉप्ड। यानी अब भारत की तरफ से अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा? आपकी गवर्नमेंट अभी भी खामोश है? भारत की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आएगा वो जूनियर डिप्लोमेटिक ऑफिस लेवल का देगा। ट्रम्प साहब ने खुद को, अपने आप को अगर इस लेवल पे ला दिया है तो सो बी इट, उनका जवाब दिया जाएगा, मगर एक जूनियर डिप्लोमेटिक लेवल का ऑफिसर जवाब देगा। झूठ का जवाब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं देते, वो उनको मिल जाएगा। बाकी बात अब इसमें क्या ही बोले। आप बोले ट्रम्प को रोक लीजिए, क्या गले मिल जाए, क्या करे? जहां ट्रम्प जा रहे हैं उनकी जी पकड़ के यूं करेंगे, अंकल ऐसा ना करो भाई, बढ़ते जा रहे हैं 6 7 8 फिल्म है, तो अब सोचो 10-15 से नीचे मैं बात ही नहीं करूंगा भाई। तुम बताओ पहले कि भाई वैसे बात तो सही है कि अब आप लोग तो फिर इंडियंस हैं, इंडिया में है। आप ये सोचिएगा पाकिस्तानी अब परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो भी सब सोच रहे होंगे कि अब क्या कहना है, अब इधर नोबेल पीस प्राइज दे ही दें एक बार, मेरा ख्याल है। लेकिन लास्ट में डॉक्टर साहब आपका कमेंट कि आपको लगता है कि अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अब ट्रम्प को सीरियसली नहीं लेंगे? ट्रम्प साहब को कोई भी सीरियसली कभी नहीं लिया, इवन उनके खुद के लोग सीरियस नहीं लिया। अब जब पहला वाला उनका था उसमें ही उन्होंने, ट्रम्प साहब जब हारे थे तो वो प्रेसिडेंट हाउस नहीं छोड़ रहे थे, बाकायदा वहां पे म्यूटिनी करवा दी थी। तो ट्रम्प साहब देखिए, जो वेस्ट का जो राइट है ना, वो टेक्निकली रेसिस्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब ट्रम्प साहब को लैंड स्लाइड विक्ट्री मिली थी, लैंड स्लाइड। ही कुड हैव यूज इट फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, वो जिसे कह दीजिए ना वेन ग्लोरी, सेल्फ जो है प्रेज में वो उसको वेस्ट कर रहे हैं। वरना इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था, वो दुनिया को साथ में लेके चलते। अगर आपको अपने आज जॉब क्रिएट करनी थी, आपको अपना मागा बनाना था, तो आप एक कमिटीज बनाते, उस कमिटीज के हिसाब से आप चलते। आप तो टैरिफ को यार कह रहे हो मैंने वॉर रोकने के लिए टैरिफ बढ़ा दी, तो आर यू यूजिंग टैरिफ फॉर ब्लैकमेलिंग कंट्रीज और यू आर यूजिंग टैरिफ फॉर लेजिटिमेट कंसर्न कि हमारे यहाँ पे जॉब नहीं हो रहा है? तो आप क्या मतलब कह रहे हो कि इंडिया के साथ टैरिफ वैसे ही रहती है अगर इंडिया ने जो है आपकी बात मान ली होती? तो भाई टैरिफ है या जोक है? कोई रूल है, कोई लॉ है कि ऐसे ही मन करेगा? आपने कल टैरिफ पोज कर दी, परसों आप कहोगे कि जी आपका गुड्स हम वो कर रहे हैं, इस स्टॉप करें, ऐसे थोड़े होता है। आप कह रहे हो रशिया से तेल मत लो, आप कह रहे हो उससे दोस्ती मत करो, उससे बात मत करो, ये क्या बात हुआ यार? मैं आरजू जी आपको ये कहूँ कि भैया आप फलाना आदमी से बात मत कीजिएगा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, ये क्या बात है भाई? आप भाड़ में जाओ, मेरी जो जिससे बात करने का मन है मैं उससे बात करूंगी। हु द हेल आर यू ऑन द फेस ऑफ अर्थ? तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है जो कि वो किसी की सुन नहीं रहे। मेरे ख्याल से एक ही है जो उनको सुनवा सकता है, वो मेलानिया ट्रम्प जी।
आई डोंट नो वेयर इज शी इन ऑल दिस पिक्चर। मेलानिया जी को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उनको थोड़ा समझाएं कि भैया वो बादशाह सलामत नहीं है, वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं है, वो एक नॉर्मल से चुने हुए प्रेसिडेंट है। और देखिए ये अमेरिका के लिए खतरनाक है। जो लोग भी ममदानी साहब के लिए खुश हों वो खुश हों, लेकिन वो जो केजरीवाल साहब की राजनीति है ना, वो उसके दम पे आए हैं। हम फ्री हाउसिंग देंगे, हम रेंट कम कर देंगे, ये सोशलिज्म की पॉलिसीज ने कई देशों को बैंकरप्ट किया। मैं तो प्रोफेसर मगर यहाँ तो पीपल्स पार्टी जो है वो क्रेडिट ले रही है, कह रही है रोटी कपड़ा मकान वाली तो ये हमारी लाइन है जो ममदानी बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे तो बचपन में यार बहुत पहले जब मैं बच्चा था, उसके पहले भी कई साल पहले रिलीज हुई थी रोटी कपड़ा और मकान, मनोज शाह की फिल्म है कि महंगाई ले गई तो लेकिन सर अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो रोटी कपड़ा मकान फिल्म आने से बहुत पहले का ये नारा जुल्फिकार अली भुट्टो का है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और उनके नाना है बिलावल साहब के, रोटी कपड़ा और मकान उन्होंने कहा था, अरे यार पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप चेक करें, 70s में ही आई होगी किसी वक्त, पता नहीं, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। मुझे भी आइडिया नहीं। हाँ, तो उससे पहले का ये जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो तो उससे जुल्फिकार अली भुट्टो की जुल्फ तक नहीं थी यार। आप भी यार क्या बात कर रहे हैं? अरे जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के और आप कह रहे हैं कि उनकी जुल्फ भी नहीं थी। कब 77 में तो उनको फांसी लगा दी गई थी सर, उससे पहले के वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हाँ, तो जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने फांसी चढ़ा दी 77 में। हाँ 77 में फांसी हुई। वो प्राइम मिनिस्टर बनना, आप उसको फांसी चढ़ा दे रहे हो। प्राइम मिनिस्टर बन गए, इधर आओ, चलो तो अब चल रहा यार। यार आपसे तो अल्लाह डरे यार, कसम से आप लोगों ने अलग ही एक आतंक मचा रखा। आप देश क्या बन गए हो, आपने दुनिया के ऊपर एहसान लाद दिया है। वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, मैं अब ये कोई बात हुई कि अब हम लोन लेंगे, अब हम लोन लेके चलें, ये तो हमारे साथ जाती हो रही है। उनके कहने का मतलब है आप पैसा दीजिए हमें, हम देश बन गए। अरे मैं आज सर ड्राई फ्रूट खरीदने के लिए गया, हालांकि मेरे पास जहर खाने का पैसा नहीं है, तो ड्राई फ्रूट वाले से मैंने कहा भैया कुछ सस्ता कर दो कि मैं ले पाऊं। तो वो कहने लगा कि इमरान खान रिहा हो जाएगा तो मैं आपको 1 किलो खजूरें दूंगा। मैं खजूरें क्यों खाऊंगी मैं, लेकिन ये कि खैर वो भी इमरान खान जब रिहा होगा तब। बता तो रहे इमरान खान साहब को, मैं तो सुना था कोई पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे वो कहते कि इमरान खान साहब को शायद फांसी दे देंगे। मैं तो ये सब भी सुना है। कौन किसको फांसी दे रहा है भाई? एक तो पाकिस्तान में कोई किसी की बात नहीं रहा है तो इन्हें फांसी दे दो, इससे भी हम बड़ा परेशान है। किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे भाई, सीधा फांसी, उससे नीचे कोई बीच में नहीं। मैंने ना कुछ दिन पहले मेरे यहाँ के स्टूडेंट थे, वो बोले सर हम लोग कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भैया कौन से कॉन्सर्ट में जा रहे हो? तो कहे एक बैंड आया, म्यूजिक बैंड, उस म्यूजिक बैंड को हम सुनने जा रहे हैं। मैंने कहा उस म्यूजिक बैंड का नाम क्या है? कह रहे सीधे मौत। म्यूजिक बैंड का नाम था सीधे मौत। मैंने कहा भाई कुछ तो होगा बीच में, टॉर्चर, उसके पहले थोड़ा सा दर्द, गम, कुछ तो होगा। नहीं सर सीधे मौत, भाई बैंड का नाम है। तो भाई मैंने कहा कि मैंने भी एक बैंड बनानी है साथ में, थोड़ी देर का टॉर्चर उसके बाद मौत। समझ रही है? ये इस तरीके के बैंड बन रहे। वही हालत आपके पाकिस्तान की है, प्राइम मिनिस्टर बन गए सीधे मौत या तो एग्जाइल। चलें जी, आप जाके सऊदिया की खिदमत करें, यूएई की खिदमत करें, भाई जो भी है भाई। अरे क्या खिदमत की इन्होंने, 10 साल वहां पे रह गए। आपका क्या ख्याल है, ये वहां पे नान लगा रहे थे या वहां पे उन्हें बकरे फ्राई करके दे रहे थे? कमाल करते हैं आप। खटाई के चांसेस ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। भाई ये आंकड़ा तो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, 5, 6, 7, 8, लगता है 10 या 15 तक ये करके मानेगा। ऐसे ही चलता रहेगा, जितने भी ये इवेंट होंगे उसमें ये जाएगा और ये बोलेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध होने वाला था, लेकिन मैंने बचा लिया, मेरी वजह से बचा है। और 15 प्लेन गिर गए थे। किसके गिरे थे किसके नहीं गिरे थे उसका नाम नहीं लिया है। मतलब एक ऐसा बम ये लगातार फोड़ता जा रहा है। अब तो पाकिस्तान की मीडिया भी हिल गई है और ये कहने लगा है कि भाई हमें जलील किया जा रहा है, हमारी बेइज्जती की जा रही है। देखो यार, मेन चीज क्या है ना कि वो बंदा मजे ले रहा है और तुम मजे अपने दिलवा रहे हो, और इन सब के पीछे तुम्हारा आर्मी चीफ और तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है वो है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये दोनों हैं। इन्हीं की वजह से वो मजे ले रहा है। अब तुम लोगों को लग रहा है कि ट्रम्प तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। भाई तुम्हारी इज्जत कहाँ है जो तुम्हें बेइज्जती फील हो रही है? तुमको लग रहा है कि वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है? अरे तुमने खुद उसको अलाउ किया अपना मजाक उड़ाने के लिए।
ट्रम्प की बातों का कोई वो नहीं रह गया है। वो तो अपने स्टाइल में खेल रहा है, बिगर बेटर लाउडर, समझ रहे हैं, उसी स्टाइल में बता रहे हैं 5 6 7 8। और फकर भाई जो कह रहे हैं ना कि ये हमें आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, वो कौन होता है ये सब करने के लिए। लेकिन भाई जब उसने पहली बार बयान दिया था तब तुम लोगों ने तालियां पीटी थी। आज तुम लोगों को ये लग रहा है कि भाई साथ में बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। भाई पहले अपने घर को डिसाइड कर लो कि तुम्हारा मुखिया कौन है, तुम्हारा आर्मी चीफ या तुम्हारा प्रधानमंत्री। तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी है या ये मानते हो कि आर्मी चीफ चलाती है? तो आर्मी चलाएगी तो बातचीत तो कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बात करने के लिए है, लेकिन तुम्हारे यहाँ आर्मी चीफ नहीं बात हो पाएगी। जब तक तुम्हारे देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत हो ही नहीं सकती है। और ये जो तमाशा है वो ट्रम्प करता है। कोई भी तमाशा बनाएगा तुम्हारा भाई, कोई भी। पहली बार जब उसने बोला, नाम नहीं लिया था, फिर भी तुम लोगों ने तालियां पीटी थी कि देखो हमने भारत कितने जहाज है। तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है वो खुलेआम बोलने लग रहा था। अब क्या बोलेगा? उसके भी नंबर्स बढ़ते रहते हैं। गजब बेवकूफ लोग हो यार तुम लोग।